चलो बेटा स्टार्ट करते हैं 2.5 एक्सरसाइज। 2.5 सानवी रीड क्वेश्चन 1। Started of fixed multiplicity and additional cost for regional value module access. A student observed that when she accessed 10 modules to her bill was rupees 400. When she accessed 14 modules, her bill was 500. If the monthly direction No, if the monthly bill Y depends on the depends on number of access. X, According to the relation y with x, ax plus b. find the values of A and B। यानी कि ये Y किसको बोल रहे हैं? Y किसको बोल रहे हैं? ये बिल को। और X किसको बोल रहे हैं? एक मिनट, पहले तो तुम दोनों इधर बैठे हो, गुरजो तो तुम वहां से, और तुम दोनों में से एक बंदा यहाँ बैठेगा और एक इधर आएगा, कोई भी एक। और जो यहाँ बैठेगा वो ही सामने बैठेगा, इधर नहीं बैठना है, यहाँ से रिफ्लेक्शन पड़ती है। सामने बैठो, सामने से देखो। आगे कर लो। अब इस वाले स्टूल पे बैठ जा, यहाँ पे एक स्टूल रख के, एक स्टूल ले लेना, ये यहीं पे बैठ जा। बैठ जा, क्या हो गया फिर? अब तो गुरजोत बड़ा हो गया तुझसे। ठीक है, कंफर्टेबल है तू? चलो, y जो है वो बिल है और x जो है वो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। और रिलेशन दे रखा है y इज इक्वल्स टू ax प्लस b, यही दे रखा है। फाइंड क्या करना है? टू फाइंड a एंड b की वैल्यू, ये फाइंड करनी है हमें, राइट? आप पहली लाइन पढ़ो, फर्स्ट लाइन पढ़ो जरा सानवी। When she assessed 10 modules, स्टॉप। अब देखो, इफ नंबर ऑफ मॉड्यूल्स अगर 10 हो तो y की वैल्यू कितनी होती है? 400 होती है। इसमें पुट कर दो, इसको 1 डाल देना, पुट इन 1। y की जगह पर क्या रखेंगे? 400, और x की जगह पर क्या रखेंगे? 10। तो ये पहली इक्वेशन बन जाएगी तुम्हारे पास, a और b में एक इक्वेशन बन जाएगी, बन जाएगी या नहीं? अब ऐसी अगली लाइन पढ़ो सानवी। When she accessed 14 modules, her bill was rupees 500. अब बताओ, अब x को और y को क्या लेंगे? x को क्या लेंगे? क्वेश्चन पढ़ो, x को बताओ क्या लेंगे? कितने मॉड्यूल्स हैं? जोर से बोलो। 14। तो बिल कितना बनता है? तो y की जगह क्या रखेंगे? रखो जी, पुट इन 1। 500 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 14a प्लस b। ये आ गई थर्ड इक्वेशन। अब यहां से सॉल्व करके आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, तो जरा ध्यान से देखना। आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप इस इक्वेशन में से, थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दो, तो a से b कट जाएगा और a आ जाएगा। दूसरा तरीका कि आप एक इक्वेशन से b की वैल्यू निकालो और उसको किसी दूसरी इक्वेशन में रख दो, ताकि पूरी की पूरी इक्वेशन a में बन सके और वहां से a की वैल्यू निकाल लो। बोलो कौन सा बताऊं? छोटे वाला, बड़े वाला तरीका? छोटे वाला यह है कि इसके नीचे ही आपने सेकंड इक्वेशन को दोबारा लिखना है, 10a और प्लस b। और अब देखो, इसमें b और b ये दोनों सेम है, इसको सर्कल कर देंगे। कर दिया? अब जरा ध्यान से देखना, जब दोनों में सेम साइन हो तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, यानी साइन चेंज करने पड़ते हैं। तो वो साइन सबके चेंज होंगे। लाइक नीचे वाली इक्वेशन में जैसे ये प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 10a से पहले प्लस है तो क्या आ जाएगा? 400 से पहले प्लस है तो क्या आ जाएगा? अब होगा क्या? b से माइनस b कैंसिल हो जाएगा, 0 बन जाएगा। प्लस का b और माइनस का b मिलकर के बन जाएगा। 500 में से 400 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 100। और 14a में से 10a माइनस होगा तो कितना बचेगा? 4a। और अब 4 कहां शिफ्ट होगा?
100 के अपॉन में, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। अब ये वैल्यू आपको इक्वेशन 2 और 3 में से किसी भी एक इक्वेशन में रखनी है। तो पुट दिस वैल्यू इन, सपोज मैं सेकंड इक्वेशन में रख रही हूं, सेकंड इक्वेशन में ए की जगह पे। तो सेकंड इक्वेशन में अब जरा ध्यान देना, सेकंड इक्वेशन कौन सी है? ये वाली है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 400 एज इट इज आएगा, इक्वल एज इट इज, 10 एज इट इज। ए की जगह क्या रखना है? 25। तो वो यहां पे ब्रैकेट में लिखेंगे एंड प्लस बी। अब 10 और 25 की क्या होगी? मल्टीप्लाई। और उसके बाद उसको माइनस में लेकर के जाएंगे। 10 और 25 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 250। अब ये 250 को जब इधर लेकर के जाओगे तो वो माइनस में जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150। ठीक है, बोलो ए और बी की वैल्यू निकालनी समझ आई अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो विपिन। A gym charges a fixed monthly fee and an additional cost per hour for using the badminton court. A student using the gym observed that when she used to the badminton court for 10 hours, her bill was 800. When she used it for 15 hours, her bill was 1100. If the monthly bill y depend on the hours of the house use of the badminton court x according to the relation y is equal to ax plus b, find the value of a and b. सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर। सेम क्वेश्चन है। तो इसमें आपको ये रिलेशन दे रखा है जहां पर y क्या है और x क्या है। क्वेश्चन पढ़ के बताओ मुझे, y और x क्या दिए हुए हैं? यहां से पढ़ो, इफ द मंथली बिल, y क्या दिया हुआ है? इफ के बाद वाली लाइन पढ़ो, इफ के बाद वाली लाइन पढ़ो, बताओ y क्या दिया हुआ है? इफ y मंथली बिल क्या दिया हुआ है? तो y को क्या दिया हुआ है? मंथली बिल। और x को क्या दिया हुआ है? द नंबर ऑफ आवर्स यूज ऑफ बैडमिंटन कोर्ट, नंबर ऑफ आवर्स यूज्ड फॉर बैडमिंटन कोर्ट, यही दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। आप क्वेश्चन पढ़ के बताओ कि आपको जो दो इक्वेशन बनानी है उसमें y और x की वैल्यू क्या होगी। A student using the gym observed that when she used a badminton court for 10 hours, तो 10 किसकी वैल्यू दी हुई है? हर बिल was 800 और 800 किसकी वैल्यू है? 10 किसको लोगे और 800 किसको लोगे? x और y में से x को लेंगे, y को 800 लेंगे। बिल्कुल, पुट कर दो यहां पे, पुट इन 1। तो 800 इज इक्वल्स टू 10a प्लस b, ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। और अगली लाइन पढ़ के बताओ। अब x और y को क्या लेंगे? आगे क्या दे रखा है? यहां तो 10 आवर्स था, आप 15 आवर्स दे रखे हैं और बिल आपको दे रखा है 1100 रुपीज। अब ये किस किस चीज की वैल्यूज है? किसकी वैल्यूज है? 15। हाँ, तो x की वैल्यू है 15 और y की वैल्यू कितनी है? 1100। पुट कर दो वापस, इक्वेशन 1 में वापस पुट कर दो।
पुट करो जल्दी से, बताओ कितना आएगा। इक्वेशन बोलो क्या आएगी, इक्वेशन में रखो वैल्यू बेटा, इसमें रखो 1100, बिल्कुल सही। 15a प्लस बी हो गई थर्ड इक्वेशन। आप सेम जैसे पहले किया था, सेकंड को इसके नीचे रखो और ये देखो बी और बी सेम है, इसको सर्कल करो। अगले स्टेप में क्या करेंगे शुभश्री, अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे। बी से भी ऐसे ही कट जाएगा, दोनों प्लस के हैं, कैसे कट जाएगा। इससे पहले क्या किया था, माइनस, साइन चेंज किए थे तो सबके साइन चेंज कर देंगे, जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा। उसके बाद आप इन्हें कट करोगे। अब बताओ क्या आएगा सॉल्व करके, बोलो क्या आएगा। 300 राइट, 5a बस। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब 300 अपॉन 5 में 5 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 60। क्लियर। ए की वैल्यू कहां करेंगे अब पुट, जो लास्ट में सेकंड और थर्ड दो इक्वेशन आई हैं, दोनों में से किसी भी एक में रख दो, चाहे सेकंड में रख दो चाहे थर्ड में रख दो। बोलो किस में रखें, सेकंड में। चलो पुट इन सेकंड, बोलो क्या लिखूं अब, बोलो सेकंड इक्वेशन में रखनी है मुझे ए की जगह 60 वैल्यू, क्या लिखूं। हाँ जोर से बोलो, इज इक्वल्स टू 10, ए नहीं लिखना, ए की जगह क्या लिखना है 60। अब कितना बन गया ये 10 और 60, 600 बन गया। और वो 600 कहां जाएगा 200 माइनस में, तो क्या आ जाएगी बी की वैल्यू 200। यस, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 800 माइनस 600। गॉट इट, ठीक है। अब आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जरा। अगला जो थर्ड क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन केस स्टडी में आएंगे। ये क्वेश्चंस जो हैं केस स्टडी के हैं, ये क्वेश्चंस 4 नंबर की केस स्टडी आएगी इन पर। थर्ड वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंजल पढ़ो। Equals to F plus we find the A and B given that ice melts at 0 degrees Celsius and 70 degrees Fahrenheit, water boils at 100 degrees Celsius and तो फॉर आइस के लिए क्या क्या चीजें दी हुई हैं। आइस के लिए सेल्सियस कितना दिया हुआ है और फ़ारेनहाइट कितना दिया हुआ है। आइस के लिए सेल्सियस टेम्परेचर और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर दिए हुए हैं, कितने कितने दिए हुए हैं। सेल्सियस 0 दे रखा है, फ़ारेनहाइट कितना दे रखा है 32। तो हमने करना क्या है, कहां रखना है ये वैल्यूज 1 में। सी की जगह क्या रखेंगे 0 और एफ की जगह क्या रखेंगे 32। बोलो क्या लाइन आएगी, सी की जगह रखना है 0, एफ की जगह 32। बोलो क्या लाइन आएगी 0 इज इक्वल्स टू ए ब्रैकेट में 32, इसको क्या डाल देंगे सेकंड इक्वेशन। समझ आ गया। अब वाटर के लिए, फॉर बॉइलिंग वाटर के लिए क्या दिया हुआ है 100 डिग्री। हाँ, सेल्सियस कितना दिया हुआ है 212 अरे 100 दिया हुआ है ना, डिग्री। डिग्रीज में तो 100 दिया हुआ है ना। देखो 100 डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट कितना दिया है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है। अगेन इसको भी कहां पुट करेंगे 1 में। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, कितना आएगा बताओ जरा
बोलो कितना आएगा? फर्स्ट इक्वेशन में रखो बेटा, ये रही इक्वेशन, सी और एफ की जगह वैल्यू रखो, बोलो कितना आएगा? सी की जगह कितना आएगा? 0 क्यों आएगा? सी 100 आएगा, इज इक्वल्स टू ए ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू, और सॉरी प्लस, हाँ बी। ये आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन। आप बताओ क्या करेंगे इसके बाद? बिल्कुल सही, सेकंड इक्वेशन लिखेंगे इसके नीचे, और दोनों में बी और बी सेम है, आप क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब कितना आ जाएगा? ये तो कट जाएगा, कितना आएगा? 100 माइनस 0 कितना होता है? इज इक्वल्स टू 212 में से 32 को माइनस करो, है माइनस करना है 180, यही आएगा, और साथ में ए। अब ए की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी यहां से? ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100/180, 0 से 0 कट गया, और अब 2 से आप इसको कट कर सकते हो, ये आ जाएगा 5/9। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 5/9। कहां पुट कर दें? 2 में रखो, 2 में। ये रही सेकंड इक्वेशन, ये रही सेकंड इक्वेशन, रखो इसमें। बोलो क्या लिखो? 0 ए की जगह 5/9, ब्रैकेट में हाँ प्लस बी। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 5/9 और अपॉन में इंटू 32। ये पूरा का पूरा एज इट इज इधर माइनस में जाएगा। अब बहुत से बच्चे पता है क्या करते हैं, 9 अपॉन में है तो क्या करेंगे, 9 को ऊपर ले जाएंगे, 5 को नीचे ले आएंगे, और 32 को भी नीचे ले आएंगे, और ये लिख देंगे बी। तो ये करेक्ट है या ये करेक्ट है? जो आपने, जो ये वाला करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है? हाँ, तो ये गलत है। शिफ्टिंग कैसे होगी? ये पूरी की पूरी टर्म जो है यहाँ पे प्लस में है कि नहीं, बी के साथ। तो जब राइट साइड में लेफ्ट में शिफ्ट होगी तो माइनस में शिफ्ट होगी, अपॉन में नहीं होगी। समझ आ गया? शिफ्टिंग समझ आ गई है मंथन भैया? शिफ्टिंग समझ आ गई? थैंक यू। आज इसको मम्मी ने समझा के भेजा है कि बेटा ट्यूशन में बोलना नहीं है, पढ़ना है। बहुत प्यारी सोच है। हाँ लग रहा है, गए थे ना, बहुत प्यारी सोच है। कोई बात नहीं, मैं इसे पूछ लूंगी अकेले में। हाँ जी, तो अब ये वो कह रहा है ए और बी की वैल्यू रख करके सी और एफ में रिलेशन भी बताना है। तो सी आपको दे रखा था ए इंटू एफ प्लस बी। अब इसमें ए और बी की वैल्यू रख दो, सिर्फ ए की जगह 5/9 और बी की जगह 5/9 इंटू 32। अब आप देखो इन दोनों में से 5/9 कॉमन ले सकते हो कि नहीं? ले सकते। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ये आ गया आपका रिलेशन। ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में केस स्टडी में बड़े आराम से आ सकता है। बोलो क्वेश्चन समझ आया या नहीं? अच्छे से कि कम कम? लास्ट वाला नहीं आया? लास्ट वाले में ना वो क्वेश्चन की लाइन पढ़, ऑल्सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन सी एंड एफ, जो हिंट के अंदर दे रखा है। दस द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड एफ। तो जो आपको सबसे ऊपर इक्वेशन दी थी ना सी और एफ की क्वेश्चन में, ये सी इज इक्वल टू ए एफ इंटू बी, ये वाली, इसमें मुझे ए और बी की वैल्यू रख देनी है बस। तो सी और एफ में रिलेशन आ जाएगा। तो मैंने देखो इसमें लास्ट में यही किया, ए की जगह क्या लिखा 5/9 और बी की जगह क्या लिखा 5/9 इंटू 32। अब इन दोनों में से 5/9 तो कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा f बचा, यहाँ क्या बचा 32। तो f प्लस 32 ब्रैकेट में। बोलो ये समझ आ गया या नहीं अच्छे से? अच्छा अब ये बताओ, अब इसमें क्वेश्चन ये है, इसी में एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखना, सेम इसी में पहला पार्ट, व्हाट विल बी value of f when c is equals to 40 degree
अगर C 40 डिग्री हो तो F की वैल्यू कितनी होगी? तो क्या करोगे आप? इस वाले रिलेशन में C की जगह पे क्या रख देंगे और सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे? F। तो रखो C इसमें, तो क्या आ जाएगा? 40 इज इक्वल्स टू, यहां C की जगह 40 आ गया, इज इक्वल्स टू 5/9 और F प्लस 32 ये एसिटस, राइट। अगले स्टेप में, अब अगले स्टेप में शुभश्री तुम बताओ, ये 5/9 को मुझे इधर शिफ्ट करना है तो मैं क्या लिखूंगी? हाँ, ये जो 5/9 है ना, इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, इसको इधर लेके जाना है तो मैं क्या लिखूंगी? F प्लस 32 इज इक्वल्स टू 5/9 क्यों लिखोगे? 5/9 मल्टीप्लाई में है, तो ये 9 कहां जाएगा? ऊपर, और 5 कहां जाएगा? नीचे, यानी कि 40 मल्टीप्लाई बाय 9 और अपॉन में 5। कोई भी चीज अगर मल्टीप्लाई में है तो जो मल्टीप्लाई में है वो कहां जाएगी? डिवाइड में, और जो डिवाइड में है वो कहां जाएगी? मल्टीप्लाई में। अब ये देखो 9 डिवाइड में था, 9 डिवाइड में था, कहां चला गया? ऊपर मल्टीप्लाई में। 5 मल्टीप्लाई में था, कहां आ गया? नीचे। समझ आ रहा है? हाँ जी, 5 से कट रही है 8 पे, 8 9 जा, और 32 चला गया इधर माइनस में, तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 डिग्री। बोलो, क्वेश्चन समझ आ गया? अगला बताना जरा फिर। What will be value of C if F is equals to 88 डिग्री? अब F की जगह पे 88 रखो और C निकाल के खुद से करके दिखाओ। जो इक्वेशन दे रखी है ना आपको, C इज इक्वल्स टू, उसी में ये इक्वेशन है आपके पास, C इज इक्वल्स टू 5/9 इंटू F प्लस 32। इसके अंदर आपने F की जगह 88 रखना है, सिंप्लीफाई करना है और C बताना है। एट्टी एट प्लस 32, नहीं फिर 32 मत लो, आप इसको लो 58। हाँ 58 लो, 88 नहीं 58। ये कट करते ना, कितना 50, ठीक है। अरमन लाइन बोलो, क्या लिखेंगे? आगे 100 क्यों आएगा? नहीं 90 हाँ, और 90 जो है 9 से कट रहा है, 162 नहीं 162 क्यों? 50 आएगा, यस। और एक लास्ट क्वेश्चन इसमें जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एट व्हाट टेम्परेचर बोथ द स्केल्स आर सेम? कौन सा टेम्परेचर ऐसा है जिस पर दोनों स्केल सेम हो, CB और FB? तो क्या करेंगे, C और F दोनों की जगह K रख देंगे। K रख दो, X रख दो, जो मर्जी रख दो, पूरे रिलेशन में। ये था रिलेशन F प्लस 32। C की जगह भी क्या रखना है आपने? C की जगह भी क्या रखना है? K।
5/9 एज इट इज, एफ की जगह भी क्या रखना है, के। अब करो इसको सिंप्लीफाई और जरा मुझे फटाफट से के की वैल्यू निकाल के दिखाओ। मल्टीप्लाई में डिवाइड हो हाँ, मल्टीप्लाई में है तो 9 ऊपर जाएगा और 5 ही रहेगा। इस 9 को बस इधर ले जाओ। 9k इज इक्वल टू 5 टाइम्स k प्लस 32। अब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा आराम से और फिर शिफ्टिंग हो जाएगी। बोलो। 9k माइनस हाँ, इसको पहले ब्रैकेट को ओपन करो। ओके 5k प्लस 911 32 और 5 की भी मल्टीप्लाई करनी है। 64 incoming call. 5 की 32 पर मल्टीप्लाई करो। 160 160 40 डिग्री 40 या माइनस 40 डिग्री। अच्छा, हाँ सही आ रहा है। Plus 911. तो k की वैल्यू कितनी आ गई, अपॉन 4। हाँ जी 40 डिग्री, यानी 40 डिग्री वो टेम्परेचर है जिसकी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मेजर सेम है। यानी 40 डिग्री सेल्सियस इज सेम एज 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन आपका पर्टिकुलर ऐसा क्वेश्चन 4 नंबर केस स्टडी में बड़े प्यार से आ सकता है, 5 में भी दे सकते हैं। अगला तो ग्राफ अगला तो तो कोई नहीं, देखते हैं अगला वाला। अच्छा, लेट अस हाँ पॉइंट्स को प्लॉट करना है। ग्राफ नोटबुक निकाल लो फटाफट से, ग्राफ नोटबुक निकाल लो अगले क्वेश्चन के लिए। सबने नोट कर लिया बेटे? नेक्स्ट उसके लिए ग्राफ निकाल लो और उसमें पॉइंट्स को प्लॉट करके आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। देखना ऐसे ही दे रखा है ना ग्राफ पेपर आपको। ऐसे ही दे रखा है ग्राफ पेपर। चलिए इसी में बनाते हैं फिर। एग्जाम्पल नंबर 12। Let us plot the points -1, -3, 0, 0, 1, 3, 3, 9, 4, 12 in the coordinate plane on the graph paper. Join the points -1, -3 and 4, 12 और उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि बाकी के पॉइंट्स आपकी उसी लाइन पे लाई कर रहे हैं या नहीं। अब जिससे पूछूंगी वो बताएगा, ठीक है? आपने सबसे पहले इसमें क्या करना है? बिल्कुल सही। इसमें पहले पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए आप देखो पॉइंट्स माइनस में भी हैं और प्लस में भी हैं, है कि नहीं? तो आपको क्रॉस वाला ग्राफ बनाना है। क्रॉस वाला ग्राफ बना लो पहले तो अपना। जो क्रॉस वाला ग्राफ बनाओगे उसमें देखो जो सबसे बड़ा नंबर है उतने ही बनाने हैं पॉइंट्स। ये दिख रहा है? इसका कलर चेंज करूं? कलर चेंज कर दूं? रेड कर दूं? नहीं होगा, अभी यही रहेगा। पॉइंट्स प्लॉट करेंगे अब तब देखेंगे। नहीं करना मुझे डिलीट। चल कर देती हूँ। ये ना लड़का ना ऐसे ही करता है, काम नहीं करने देता है ना, परेशान करता है ना ये ज्यादा। मैं भी यही कह रही थी। ये लो जी। नहीं, एक ही बनाया।
हाँ जी, अब ओरिजिन पर, अब ओरिजिन जो 0 0 पॉइंट है वो तो यहीं आएगा ओरिजिन पे, दिस इज द पॉइंट 0 0। अगला पॉइंट -1 -3 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? पहले देखो क्या करना, x और x डैश लिख करके इधर पहले बॉक्स को 1 2 3 4 एग्जाम्पल 12 है, 5 और 6। अब यहां से -1 -2 -3 -4 -5 ऐसी y एक्सिस पे ऊपर की तरफ जो पहला बॉक्स है 1, दूसरा बॉक्स 2 3 4 5 और नीचे की तरफ भी -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। एंजल -1 -3 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में? -1 -3 पॉइंट इसके नीचे क्वेश्चन इधर है, इस वाले पेज पे नीचे थर्ड में आएगा। तो बताओ -1 -3 कैसे प्लॉट करेंगे? पहले एक्स एक्सिस पे क्या देखेंगे? पहला पॉइंट हमेशा कहां देखते हैं? एक्स एक्सिस पे। तो क्या देखना है एक्स एक्सिस पे? -1 कहां पर है? -1 ये रहा। अब यहां से -3 जाना है, ऊपर जाएंगे कि नीचे? नीचे। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा -1, लिख दो। ये पॉइंट आ जाएगा आपका -1 -3। इसके आगे अगला पॉइंट बोलो, अगला पॉइंट बोलो बेटा। 1 3। मन्नत बताओ 1 3 पॉइंट कहां आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहां पे देखना है? पहले एक्स एक्सिस पे क्या पढ़ेंगे? हाँ, और 1 कहां आएगा आपका? यहां पे। अब 3 के लिए ऊपर जाए नीचे, तो 1 2 3 ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपका यहां पर 1 3। ठीक है। अगला पॉइंट 3 9। अब 3 9 है और ऊपर जाना पड़ेगा 6 7 8 और 9 के लिए। प्रबलीन 3 9 के लिए एक्स एक्सिस पे क्या देखेंगे, वाई पे क्या देखेंगे? तो एक्स एक्सिस पे 3 यहां आ गया और वाई पे 9 यहां है। तो यहां से जब ऊपर चलेंगे तो कहां तक पहुंच जाओगे आप? यहां तक पहुंच जाओगे। ये वाला पॉइंट होगा आपका, दिस इज द पॉइंट 3 9। अगला कौन सा दे रखा है? 4 12 और आगे चलना है 10 11 और 12। मैंने कहा था कि ग्राफ ऐसे प्लॉट करना, जो सबसे बड़ा नंबर एक्स एक्सिस पर है उतने बॉक्सेस एक्स एक्सिस पे लेने हैं, जो सबसे बड़ा नंबर वाई एक्सिस पर है वो आपने वाई पे लेना है। बना तो रखा है उसने, उसका तो सही आ गया। 10 तक आए, 2 नंबर ऊपर ले जा। हाँ ठीक है ठीक है। नहीं इरेज नहीं करना, उसी के ऊपर ओवरलैप कर दो। हाँ जी, तो 4 12 आपके पास यहां पर आ जाएगा। 4 12 सी एक्स एक्सिस पर 4 है और वाई एक्सिस पे 12 है। यही आएगा पॉइंट, यही आएगा कि कुछ और आएगा? अब वो कह रहा है कि इनको ज्वाइन करके ना लाइन बनानी है। किस किस को ज्वाइन करना है? 4 12 को और इस वाले पॉइंट को, -1 -3 को। और कह रहा है चेक करो कि सारे पॉइंट इसी पे लाई कर रहे हैं नहीं। अब बताओ लाई कर रहे हैं कि नहीं? सारे कर रहे हैं ना। अब आंसर क्या लिखोगे? आंसर क्या लिखोगे? ग्राफ के नीचे लिखना लाइन बनाने के बाद, yes all the points lie on same straight line।
कि सारे पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाए कर रहे हैं। ओके, अब बिल्कुल ऐसे ही आपने 13 करना है, 14, 15, हाँ जी, घर से नहीं अभी, हाँ यहीं पे ड्रॉ करो। क्यों, ग्राफ पर पेपर है नहीं? नहीं चाहिए, होगा होगा होगा, ये गलत बनाया ना, 1,3 है ये इसको लाइन को सीधे लेकर के जा, तूने ज्यादा इधर कर दी, ये सीधे लेकर के जाएगा ना जब, तो -1,3 लेना था, यहां से यहां आएगा, सीधा आएगा इस लाइन पे, ये गलत पॉइंट। ठीक है, तो अब इसके बाकी क्वेश्चन मुझे करके चेक कराओ जरा।